सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में छोटे बच्चों, खासकर न्यूबॉर्न बेबी के पेरेंट्स या जिनका बच्चा अभी 6 महीने से छोटा है, उनके सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि अपने बच्चों को ठंड लगने से कैसे बचाएं। पहली उलझन पेरेंट्स के मन में ये हमेशा चलती रहती है कि कितने कपड़े बच्चे को डालें ताकि उसे ठंड ना लगे। बच्चे को कब नहलाएं, खासकर न्यूबॉर्न बेबीज के पेरेंट्स को तो खासकर ये मन में रहता है। वीक में कितनी बार बच्चे को बाथ दे सकते हैं, रूम को हम कैसे गर्म रखें ताकि बच्चा ठंड से बचा रहे, और अगर बच्चे को सर्दी लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए। इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। पहली बात पहली बात करते हैं कि बच्चे को सर्दी ना लगे तो हमें उसे कितने कपड़े डालने चाहिए। इसके लिए हम यही कहेंगे कि जितने कपड़े आपने डाले हुए हैं उससे एक लेयर ज़्यादा बच्चे को डालें। सपोज अगर आपने 2 लेयर कपड़े डाले हुए हैं तो बच्चे को 3 लेयर डालें, क्योंकि बच्चे की स्किन जो होती है बहुत ही पतली होती है, उसे एक एक्स्ट्रा लेयर की ज़रूरत होती है ठंड से बचाव करने के लिए। बच्चे के हाथ, पैर और सिर को कवर करके रखें ताकि उसको ठंड ना लगे। फर्स्ट लेयर जो भी बच्चे की हो वो फाइन कॉटन की होनी चाहिए ताकि बच्चे को किसी तरह की इरिटेशन, रैशेज़ या एलर्जी ना हो। अब दूसरा सवाल जो पेरेंट्स के मन में आता है कि हम जिस रूम में बच्चे को रखा हुआ है उसको गर्म कैसे रख सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तो यही रहता है कि हम ऑयल हीटर जो होती है वो बेस्ट ऑप्शन रहती है, क्योंकि ऑयल हीटर जो होता है वो हवा को जलाता नहीं है बल्कि ऑयल के थ्रू हीट रिलीज करता है। इससे नाक की ड्राइनेस, थ्रोट में इरिटेशन, ड्राई कफ और स्किन की ड्राइनेस जो होती है वो बहुत कम होती है बच्चे को। रूम में हम ह्यूमिडिफायर भी चला सकते हैं ताकि ह्यूमिडिटी लेवल जो होगा कंट्रोल रहेगा और हवा में मौजूद जो ड्राइनेस कम हो जाएगी। अगर ह्यूमिडिफायर ना हो तो हम कमरे में एक बड़े बर्तन में गर्म पानी करके भी रख सकते हैं, जिसकी स्टीम से रूम का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही साथ एयर की ड्राइनेस और ठंडक भी घटेगी और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल रहेगी। बच्चे की स्किन की ड्राइनेस जो होगी वो ठीक रहेगी। ऐसा हम दिन में 3-4 बार भी पानी रख सकते हैं बदल कर, ताकि कमरा गर्म रहे, जिससे कि बच्चों की स्किन की ड्राइनेस इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात जो पेरेंट्स को रहती है कि बच्चे के शरीर की मालिश कब और किस ऑयल से करें ताकि बच्चे की स्किन जो होगी वो सॉफ्ट और ड्राइनेस से दूर रहे। तो बच्चे के जन्म के 7 से 10 दिन के बाद हम मालिश करना शुरू कर सकते हैं। तब तक अम्बिलाइकल कॉर्ड जो होगी वो भी सूख कर गिर जाती है। हम बच्चे की चेस्ट, पेट, टांग, बाजू, पीठ, पैर, सब पार्ट्स की हल्के हाथ से मालिश रोज करें। और अगर बच्चे की तबीयत किसी दिन ठीक ना हो तो उस दिन हम मसाज को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बच्चे के शरीर की मालिश जो होगी हम कोकोनट ऑयल से करें तो वो बेहतर रहता है। कई लोग कहते हैं कि कोकोनट ऑयल जो होता है ठंडा होता है, ऐसा नहीं है। अगर आपका कोकोनट ऑयल जो है वो जम गया तो आप उसको गर्म करने के लिए हम उसको धूप में भी रख सकते हैं, उससे भी वो मेल्ट हो जाएगा। या फिर हम जब अपने हाथ की हथेलियों के बीच में उसको रब करते हैं तो उससे भी मेल्ट हो जाता है। या फिर हम तीसरा काम ऐसे कर सकते हैं कि एक कंटेनर जिसमें गर्म पानी है उसमें कोकोनट ऑयल की बॉटल को रख देंगे तो वो भी ऑयल मेल्ट हो जाएगा और हम आराम से बच्चे की मसाज कर सकेंगे। अगला प्रश्न जो पेरेंट्स को लगता है कि क्या बच्चों को धूप में रखना चाहिए, रख सकते हैं हम बच्चों को कि नहीं। धूप जो होती है बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहती है, हमें निश्चित रूप से बच्चों को धूप में रखना चाहिए। पर अगर हम खुले में बच्चे को धूप में रखते हैं तो उसके उसमें हवा भी चल रही होती है, तो कई बार हवा से परेशानी हो सकती है बच्चे को, और साथ ही साथ कई एरियाज में पोल्यूशन भी रहता है, तो ठंडी हवा और पोल्यूशन से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। बेहतर यही होगा कि हम किसी ग्लास डोर या ग्लास विंडो से आ रही धूप से बच्चे को धूप सिकवाएं। एक और सवाल जो आमतौर पर न्यूबॉर्न बेबीज के बच्चों के पेरेंट्स के मन में रहता है कि बच्चे को बाथ कब देना चाहिए। बच्चे की हाइजीन मेंटेन करनी बहुत जरूरी होती है, इसलिए वीक में 2 बार बच्चे को हल्के वार्म वाटर, गुनगुने पानी से बाथ दें। आप पानी को खुद फील कीजिए अपने हाथ से पानी, ताकि बहुत ठंडा ना ही बहुत गर्म हो, वार्म वाटर होना चाहिए। और हफ्ते में 2 बार आप बाथ दें, उचित रहता है। बाकी दिन आप स्पॉन्ज कीजिए और बच्चे के कपड़े हम रोज बदलें ताकि बच्चे की हाइजीन मेंटेन रहे और उसको कोई भी बीमारी ना लगे। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है कि जब तक बच्चे की अम्बिलाइकल कॉर्ड इंटैक्ट है
तब तक हम बच्चे को बाथ ना दें। एक बार कॉर्ड 8-10 दिन में सूख कर गिर जाती है, तो उसके बाद जब अम्बिलिकस पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, तो हमें बच्चे को पहला बाथ देना चाहिए। हम तुलसी और अजवाइन की स्टीम भी दे सकते हैं बच्चे को। जो हमने पानी रखा है बच्चे को गर्म पानी, जो ड्राइनेस से बचाने के लिए, उसमें हम अगर तुलसी और अजवाइन डाल देंगे, तो उसकी जो स्टीम से बच्चे को एक तो डायरेक्ट स्टीम नहीं मिलेगी, और इससे हवा में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी। अगर घर में किसी सदस्य की तबीयत ठीक नहीं है, उसको सर्दी जुकाम या बुखार हो रहा है, तो उसे बच्चे के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। पर अगर माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मास्क पहनकर बच्चे को फीड देना जारी रखें। हमेशा बच्चे को उठाने से पहले एज ए सेफ्टी मेजर हमें हाथ जरूर धो लेने चाहिए, या हम सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथों को। अब बात आती है कि आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चे को ठंड लग रही है या नहीं लग रही है। आप अपने हाथ की उल्टे हाथ से बच्चे के पेट पे हाथ लगाइए, और अगर आपको लगता है कि उसका टेम्परेचर और हाथ पैर का टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को ठंड नहीं लग रही है। कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा बीमार है, तो हमें अपने आप उसको एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, डॉक्टर की परामर्श से ही देनी चाहिए। और बच्चे को कभी भी डायरेक्ट हीटर के सामने नहीं रखना है, और बच्चे को ठंड से हमेशा बचा के रखना है। अगर आपका बच्चा किसी कारण से बीमार है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ताकि डॉक्टर की सलाह से जो डॉक्टर दवाइयां देते हैं उसको टाइमली देकर आप अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इससे आपके कुछ जो आपके मन में उलझने थी कुछ सॉल्व हुई हो, तो प्लीज आप मेरे इस चैनल आयुर्वेद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें, अपना और अपने बच्चे का खूब ध्यान रखिए। थैंक यू।